दावे कर ले, लेकिन धरातल की सच्चाई कुछ और ही बयां करती है। पदमा प्रखंड क्षेत्र के दुनई नदी में पुल का निर्माण नहीं होने से दुनई गांव की एक महिला का मृत्यु के बाद ग्रामीण शव के साथ अंतिम संस्कार के लिए नदी का पानी पार कर जाने को मजबूर हुए। ग्रामीण के मुताबिक इसी नदी को पार कर आधा दर्जन से अधिक गांव के ग्रामीण अपनी जान को जोखिम में डालकर अपने अपने गांव को जाते हैं। कई बार जिला प्रशासन से लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधि को भी समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा जा चुका है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से पुल ना होने से ये भारी परेशानी हो रही है और ग्रामीण किस कदर मजबूर है उसकी एक बानगी ये देखने को मिली। बहुत जरूरी चीज है। तो विधायक हैं मनोज कुमार यादव, उनसे मैं आग्रह करेंगे कि पुल को जल्द से जल्द निर्माण कराएं और उसके साथ जो मनीष जायसवाल जी हैं उनसे भी मैं आग्रह करेंगे कि यहाँ पुल का निर्माण करें। हम लोग को सुविधा होगा। बहुत दिक्कत होता है हम लोग को शमशान घाट जाने में या झारखंडी स्थान जाने में। और सुशांत सोनी हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। सुशांत, जीते जी इन गांव वालों को सम्मान नहीं मिल पा रहा है, एक अदद पुल तक नहीं बन पा रहा है और देखिए शव का अंतिम संस्कार के लिए ले जाना इस कदर वाकई कई सवाल खड़े कर रहा है। जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, सरकार की नजर क्या नहीं जा रही? देखिए जो पूरी अगर हम समस्या देखें तो ये पदमा प्रखंड क्षेत्र के दोनई नदी का है। बता दें कि जो ग्रामीण बता रहे हैं कि पूर्व दिनों में दोनई गांव की एक महिला की मौत होती है और उसके बाद शव यात्रा के लिए जो है पानी की गहराई यानी नदी की गहराई में जो है वो जाती है, यानी जान को भी जोखिम में डाल रहे हैं। हालांकि ग्रामीणों का यह भी कहना है कि उन्होंने इस समस्या को लेकर कई बार जिला प्रशासन को भी जानकारी दी है और स्थानीय जो जनप्रतिनिधि वहाँ के जो स्थानीय पूर्व विधायक थे उनको भी जानकारी दी है, लेकिन अभी तक जो समस्या है उस पर कोई निराकरण नहीं हुआ है। लगातार इन लोगों का गुहार है कि इस और ध्यान दिया जाए। हालांकि इस संदर्भ में जब हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी निधि रजवाल से बात की तो उन्होंने कहा कि इस समस्या की जानकारी उन्हें भी है और वे भी उन्होंने बताया है कि इसको लेकर जो है विधायक मत या फिर डीएमएफटी मत से जो है वो निर्माण की जो है वो उन्होंने बात कही है। लेकिन फिलहाल की अगर बात कर ले तो स्थिति काफी दयनीय बनी हुई है। आधा दर्जन से अधिक गांव के ग्रामीण जो है वो उसी नदी में जो है जान को जोखिम में डालकर आवागमन करने को मजबूर है। जी चलिए, शुक्रिया सुशांत इस अपडेट के लिए आपका। तो ये तस्वीर सामने आई है और इस तस्वीर के बाद कई सवाल भी हैं और सवाल ये है कि विकास की ये कैसी तस्वीर है। सवाल ये भी है कि अब तक नदी पर पुल क्यों नहीं बना। लाखों बार इसकी मांग हो चुकी है और ग्रामीणों की मांग कब तक पूरी होगी ये भी सवाल है। और सवाल ये भी है कि इस गांव की जो तस्वीर है वो तस्वीर कब बदलेगी। और इस बीच हजारीबाग से बड़ी खबर है, जहां एसीबी ने विनय सिंह को गिरफ्तार किया है। आरजेडी एमएलसी अजय सिंह के भाई विनय सिंह हैं जिनकी गिरफ्तारी एसीबी की टीम ने की है। जमीन की अवैध जमाबंदी मामले में गिरफ्तारी हुई है। कांग्रेस से लखीसराय टिकट के मजबूत दावेदार विनय माने जा रहे थे। एसीबी ने कांड संख्या 1125 के तहत कार्रवाई की है। कांग्रेस ने गिरफ्तारी को राजनीतिक साजिश बताया है। बीजेपी ने इस पूरे मामले पर पलटवार किया है। देख रहे हैं, जब से झारखंड में यूपीए गठबंधन की सरकार बनी, यह जब से केंद्र से यूपीए सरकार हटा, भारतीय जनता पार्टी का एकदम एक ही फोकस है, विपक्ष के नेताओं को परेशान करो। आपने देखा पिछले दिनों माननीय हमारे हेमंत सोरेन जी को बेवजह परेशान करने के लिए उनको जेल में, कोई एसीबी सीबीआई और कौन कौन एजेंसी है भारत सरकार के, सब परेशान करने की स्थिति में है। विनय सिंह कहां से टिकट ले रहे हैं, कहां उनकी टिकट फाइनल हुई है यह पता नहीं, क्योंकि इसलिए पता नहीं कि अभी बिहार में सीटों का बंटवारा हुआ नहीं। कौन गठबंधन के तहत जो भी हमारे घटक दल है वो कौन कहां से लड़ेंगे, कितनी सीटों पे लड़ेंगे, ये जब तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हो जाती तब तक यह कह देना कि कोई व्यक्ति यहाँ से चुनाव लड़ेगा, हमें लगता है कि यह गलत है। मैं तो विनय कुमार सिंह कौन है मैं जानता भी नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक सवाल है कांग्रेस आरजेडी वगैरह का करप्शन की बात, कोई नई बात तो है नहीं। पंडित नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक सारे के सारे करप्शन में आकंठ डूबे।
शारदीय नवरात्र को लेकर उत्साह है और जिले में शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए लोहरदगा पुलिस अलर्ट मोड पर भी है। जिले के बख्शी डीपा स्थित पुलिस लाइन में पुलिस जवानों ने एंटी राइट मॉक ड्रिल का आयोजन कर अपनी शक्ति प्रदर्शन किया। मॉक ड्रिल के दौरान पुलिस बल ने दंगा नियंत्रण की रणनीतियों और आधुनिक उपकरणों का उपयोग करते हुए अपनी तैयारियों का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की शुरुआत में सिविल ड्रेस में कुछ पुलिसकर्मियों को उपद्रवियों की भूमिका दी गई, जिन्होंने नारेबाजी और पथराव जैसी स्थितियों का दृश्य दिखाया। इसके बाद पुलिस बल ने क्रमबद्ध और योजनाबद्ध तरीके से वाटर कैनन, आंसू गैस और रबर बुलेट जैसे उपकरणों का इस्तेमाल कर स्थिति पर नियंत्रण पाया। मॉक ड्रिल एक संकेतात्मक भी है। इससे एक मैसेज आता है कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है किसी भी स्थिति से निपटने को लेकर के। और केवल यही नहीं, इसके अलावा भी जो भी आवश्यक सुविधाएं और व्यवस्थाओं की तैयारी करनी है, उसके लिए पूरा जिला पूरी तरह से तैयार है। देखिए, शारदीय नवरात्र का पूजा जो है यह काफ़ी उल्लासपूर्ण होता है, तो सभी लोगों को शुभकामना है और माँ दुर्गा से ये प्रार्थना है कि सभी को बेहतर भविष्य के लिए वे प्रेरित करें। फोर्स बाहर से आ चुकी है, यहाँ की भी जो फोर्स है मिलकर के कुछ SOP है दुर्गा पूजा पंडाल के लिए, वो सब पैरामीटर्स चेक किया जा रहा है, जैसे CCTV कैमरा हो, फायर इक्विपमेंट्स हो और बाकी भी जितने भी वो गाइडलाइंस दिया गया है सबका तैयारी हो चुका है। और देखिए, राजधानी रांची में इस बार दुर्गा पूजा उत्साह में बारिश खलल डाल सकती है। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। रांची और आसपास के जिलों में 29 सितंबर तक बारिश हो सकती है। इस दौरान ठनका गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया है, जिससे दुर्गा पूजा में पंडाल देखने आने वाले दर्शनार्थियों की परेशानी बढ़ सकती है। राजधानी रांची में बारिश का इस तरह का असर है कि पूजा पंडालों पर भी देखा जा सकता है। जी, लगातार आप देखें कि पिछले 48 घंटों से रुक रुक कर रांची समेत राजधानी के कई इलाकों में बारिश हो रही है। वहीं झारखंड के लगभग सभी जिलों में बारिश का कहर इस तरह से है कि पूजा पंडाल में व्यवधान आ रहा है। आप देखें कि इस वक्त मैं राजधानी रांची के जिला स्कूल के पूजा पंडाल में हूं और बारिश का इस तरह का असर है कि आप साफ तौर पर पूजा पंडाल परिसर में भी बारिश की पानी आप देख सकते हैं। हालांकि श्रद्धालुओं में उत्साह की कमी नहीं है। सुबह का समय है, श्रद्धालु मंदिर परिसर में जाकर के पूजा अर्चना कर रहे हैं, लेकिन इसका असर साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार जो बारिश हो रही है उसका असर तो जरूर पड़ा है। हालांकि अगर मौसम विज्ञान विभाग की बात करें तो अगले 48 घंटे में झारखंड के कई इलाकों कोल्हान और संथाल में रुक रुक कर बारिश होगी और वज्रपात की भी संभावना व्यक्त की जा रही है। रांची से निरंजन। जमशेदपुर में भी दुर्गा पूजा उत्साह में बारिश ने खलल डाल दी है। बारिश होने से कई पूजा पंडाल का काम अधूरा है, जिसके चलते कई पूजा पंडाल का उद्घाटन रद्द कर दिया गया है। वहीं कदमा का हिंद क्लब दुर्गा पूजा पंडाल इस बार ऑपरेशन सिंदूर के थीम पर बनाया जा रहा है, जिसका कल उद्घाटन होगा, मगर बारिश के कारण कारीगरों को पंडाल को पूरा करने में काफी परेशानी हो रही है। जमशेदपुर शहर में दुर्गा पूजा की रौनक देखते ही बन रही है, जहां शहर में एक से बढ़कर एक थीम पर पूजा पंडाल लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मगर दूसरी तरफ बारिश से कहीं ना कहीं पूजा कमेटी के लिए एक बड़ी चुनौती बनते जा रही है। अभी मैं मौजूद हूँ जमशेदपुर के कदमा स्थित रानी कुदर पूजा पंडाल में, जहां आप देख सकते हैं कि जहां जमशेदपुर में इस बार जो है पूरी तरह से ऑपरेशन सिंदूर पर ये रानी कुदर का पूजा पंडाल बनाया जा रहा था, मगर जिस तरह बारिश मूसलाधार रुक रुक कर बारिश हो रही है वो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती बनते जा रही है पूजा कमेटी के लिए और पंडाल बनाने वाले कारीगरों के लिए। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बारिश और रोड का नली का जो पानी है वो सड़कों से किस तरह गुजरते हुए पंडाल में प्रवेश कर रहा है। और देखिए किस तरह ऑपरेशन सिंदूर पर यह पंडाल बनाया जा रहा था, जो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रहता, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान और भारत में जो युद्ध हुआ था अभी कुछ दिन पहले, जिस तरह साफ तौर पर कश्मीर के पहलगामा में जिस तरह हमारे देश के लोगों को आतंकवादियों द्वारा मारा गया था, वो तस्वीर यहाँ पर दर्शाई गई है। उसके बाद उसके जवाबी कार्रवाई जो भारत सरकार द्वारा किया गया था, जो हमारी आर्मी की सेना के जवानों ने किया था, वो पूरी तरह से यहाँ पर पंडाल में स्वरूप यहाँ पर दिखाया गया है। मगर दूसरी तरफ जिस तरह लगातार बारिश हो रही है वो कहीं ना कहीं पंडाल के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। बारिश तो इंद्र देवता मेहरबान है ही, लेकिन हम भी माता का
हम सभी माता के भक्त हैं और इसी भक्ति के रूप में लगे हैं। ऑपरेशन सिंदूर इस बार एक नया यहाँ पे बहुत हम लोग दर्शाने का प्रयास किए हैं और चूंकि बारिश की वजह से कमियां आ रही है, थोड़ा रुक रुक के हम लोग काम कर पा रहे हैं। हमारे कारीगर पूरी तरीके से जिस प्रकार से लगना चाहिए बारिश की वजह से नहीं कर पा रहे। कदमा के रानी कुदर में पूजा पंडाल जो है वो ऑपरेशन सिंदूर पर पूरी तरह से तैयार होगा और जमशेदपुर ही नहीं सरायकेला में भी सबसे खूबसूरत जो ये पंडाल है वो लोगों के बीच रानी कुदर का आकर्षण का केंद्र रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और देखिए, लोहरदगा में शारदीय नवरात्र को लेकर उत्साह है। जिले में पूजा समितियों द्वारा भव्य पूजा पंडालों का निर्माण किया जा रहा है जो जिले में आकर्षण का केंद्र होता है। थाना टोली दुर्गा पूजा समिति की तरफ से इस बार मध्य प्रदेश के पंचकूला स्थित माहेश्वरी शिव मंदिर के तर्ज पर भव्य पंडाल का निर्माण किया जा रहा है जो जिले में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये मध्य प्रदेश का पंचकूला शिव मंदिर का प्रारूप दिया जा रहा है और इस पंडाल में शिव जी विराजित हैं। आप अगर देख सकते हैं ऊपर में है शिव जी बैठे हुए हैं। और ये जो पंडाल है इसका लागत 4.5 लाख रुपया अप्रॉक्स है। ये जो पंडाल है ना पंचकूला का शिव मंदिर है, ये अद्भुत नक्काशी और कलाकृति के लिए विख्यात है और इसी को निर्माण करने के लिए हमें यहाँ अनुबंधित किया गया है। शारदीय नवरात्र में रजरप्पा के प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिके मंदिर में विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु प्रतिदिन पूजा अर्चना और दर्शन के लिए सुबह से ही पहुंच रहे हैं। झारखंड समेत बिहार, बंगाल से भी श्रद्धालु यहां साधना और हवन के लिए पहुंचे हैं। मां का विशेष श्रृंगार किया गया है। अलग अलग तरह के फूलों से मंदिर को सजाए जाने के बाद मंदिर आकर्षक दिख रहा है। नवरात्र के आज 5वें दिन है। माँ स्कंद माता की पूजा हो रही है। आप देख रहे हैं श्रद्धालु आ रहे हैं। धीरे धीरे बारिश भी हो रही थी लेकिन अभी छूट चुका है और स्कंद माता की पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और अपने बहुत ही ममता में भरी माँ होती है। विशेषकर आज स्कंद माता को केले का भोग लगाया जाता है। जय माता दी। खबर जमशेदपुर से है जहां ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने जाति प्रमाण पत्र बनाने के मुद्दे को लेकर जल्द समाधान का भरोसा भी दिया। विधानसभा में 3 साल पहले सवाल उठाया था और उस पर क्लैरिटी लेकर के अब कुछ निर्देशित हुआ है प्रमाण पत्र को बनाने को लेकर। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने उसकी बात सामने रखी थी। मुख्यमंत्री जी ने उसको बहुत गंभीरता से लेते हुए विभाग को, कार्मिक विभाग को, AIS को और जो ACS है उनको निर्देशित किया है कि तत्काल तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए कैंप लगा करके लोगों के प्रमाण पत्र को बनाने का प्रयास करें। बोकारो में डांडिया नाइट के नाम पर भीड़ जुटाने के लिए फुहड़ता पेश करने का आरोप लग रहा है जो पैसा कमाने का जरिया बन गया है। पर्व में जारी ट्रेंड का विरोध सोशल मीडिया पर शुरू हो गया है। वेस्टर्न फॉर्म में कल भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे का कार्यक्रम था जिसमें भोजपुरी के गानों पर लोग झूमते नजर आए। आरोप है कि इसमें अश्लील गाने पेश किए गए। बीजेपी ने डांडिया के नाम पर ऑर्केस्ट्रा से भी खराब कार्यक्रम आयोजित करने का आरोप लगाया है। अगर डांडिया के नाम पर कोई और कार्यक्रम होता है, मुझे जो आजकल लोग तथाकथित ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम से भी कोई विरोध नहीं है, लेकिन बहुत सारे जो विजुअल्स आप लोग भी देख रहे हैं, अगर आप उसको पोस्टर में डांडिया लिखते हैं और डांडिया के नाम पे कुछ और कराते हैं तो नीतिगत सैद्धांतिक मेरा विरोध है। अगर वो उस डांडिया का वो स्वरूप देख रहा है जो ऑर्केस्ट्रा के नाम पे पेश हो रहा है तो हमारा सांस्कृतिक हनन है इसमें। तो मेरा नीतिगत सैद्धांतिक विरोध उतना ही था जैसा मैंने अपने फेसबुक पोस्ट पे लिखा और अपने बात में मैं कायम हूँ। और देखिए, हजारीबाग में भी डांडिया नाइट्स का क्रेज दिख रहा है। शहर में 10 से अधिक डांडिया नाइट्स का आयोजन हो रहा है जिसमें युवाओं की भीड़ उमड़ने की संभावना जताई जा रही है। आयोजन को लेकर पुलिस भी अलर्ट मोड में है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और भड़काऊ गाना किसी हाल में बर्दाश्त नहीं किए जाने की बात कही गई है। के सारे सदस्य मिलकर एक अच्छा डांडिया डांस हजारीबाग को प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसमें सुरक्षा, पारंपरिक वेशभूषा और जो हम लोगों का अन्य कल्चरल प्रोग्राम है जिसमें हम लोग कुछ गिफ्ट आइटम, कुछ
प्रोग्राम करा रहे हैं, जिसमें प्राइज आइटम भी है। बेस्ट कपल का एक हम लोग प्रोग्राम लिखे हुए हैं। नॉर्मल सॉन्ग्स एंड बहुत सारे ऐसे परफॉर्मेंस और डांडिया हो चुके हैं, बट एक प्रॉपर जो डांडिया खेला जाता है स्टिक से, ऐसे क्लैपिंग से, वो सारा परफॉर्मेंस आप इस डांडिया में देखेंगे। फीमेल्स एंजॉय कर रही हैं, मेल लोग भी एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे ये कल्चर हजारीबाग में धीरे धीरे इतना बढ़ जाए कि हजारीबाग का डांडिया फेमस हो जाए। अपने टीम को लगातार अलर्ट मोड पे रखा है। ये सिस्टम का यूज करके हम लोग सैनिटाइज कर रहे हैं और लगातार हम लोग पेट्रोलिंग और अपने गश्ती पार्टी के द्वारा पुलिस की अलग से टीम बना करके ये इंश्योर कर रहे हैं कि किसी तरह की कोई छेड़खान या कोई घटना। और देखिए, बढ़ेंगे आगे। गुमला के पालकोट प्रखंड में घूसखोरी का अजीब मामला सामने आया है। एक कर्मचारी ने पीड़ित युवती से घूस के रूप में पैसा, मुर्गा और शराब मांगी। हालांकि इसकी जानकारी जब वीडियो को हुई तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार पालकोट प्रखंड के नागपुर पंचायत स्थित सतखारी सावनटोली गांव निवासी सुषमा से चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी बिरसा बड़ाइक ने घूस की मांग की। टेंशन मत लीजिए, आपका कोई भी काम होगा हमको कॉल करिएगा। एकदम आपका कोई भी काम होगा, रात को 12 बजे भी काम होगा तो मेरा नंबर लीजिए, आप कॉल कीजिए। कुछ नहीं लेना है, एकदम नहीं लेना। पैसा लेना है क्या जी पेन आईडी बनाने में? तो क्यों लिए थे आप? मेरा बनाने का काम नहीं है। अरे तो नहीं है तो आप नहीं बनाते, जिसका काम था उसके पास भेजते। आप क्यों लिए? गरीब लोग से पैसा लेता है, कोई काम इसका रुका है ना। और चलिए, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी।